दोस्तों आपने अक्सर इंडिया की फिल्मों में देखा होगा या इंडिया के मीडिया में देखा होगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है कि इंडिया कोई ऐसा मुल्क है जो कि यानी सारे के सारे यूनाइटेड हैं तिरंगे के नीचे और इंडियन मिलिट्री की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट की जाती है इंडिया भर में। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी नहीं है। इंडिया के अंदर कम से कम 27 ऐसी तंजीमें ऐसी तहरीकें चल रही हैं जो कि इंडिया से अलग मुल्क बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इनमें से कुछ रिसेंटली बनी है और कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत पुरानी हैं। अच्छा, अब इनमें कुछ छोटी हैं तंजीमें, कुछ बड़ी तंजीमें हैं। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल तंजीमें मौजूद हैं, सेपरेटिस्ट तंजीमें, उनमें से खालिस्तान और कश्मीर की जो मूवमेंट है, फ्रीडम मूवमेंट, ये उनमें से एक है। खालिस्तान से इंडिया के पॉलिसी मेकर्स इसलिए डरते हैं क्योंकि ये एक तरह की यूनिक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। इनकी जो सपोर्ट सबसे ज़्यादा नज़र आती है, वेस्ट में नज़र आती है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। बहुत बड़ा इनका फैन बेस वहाँ मौजूद है, सपोर्ट बेस मौजूद है वहाँ पर। और इस हवाले से भी इंडिया के पॉलिसी मेकर्स इस तहरीक से खौफ खाते हैं क्योंकि सिख बरादरी के जो लोग हैं वो इंडिया की फोर्सेस, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी समेत जो सेंसिटिव इदारे हैं उनके अंदर बड़ी तादाद में रहे हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे, अभी भी हैं। और उनमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो कि खालिस्तान के साथ सिंपथी रखते हैं। तो इंडिया के अंदर उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके जहन में ये डर बैठा रहता है कि ये जो तहरीक है ना, इसको अंदर से सपोर्ट हासिल है हमारे अंदर भी। खालिस्तान की जो मूवमेंट है, इनके लिंक्स बड़े गहरे हैं इंडिया के अंदर भी। लिहाजा कहा जाता है कि बाकी ग्रुप्स के मुकाबले में इनकी जो एक्सेस है इंफॉर्मेशन तक इंडियन सिस्टम के अंदर, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। बांग्लादेश के अंदर जब स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी साहब को शहीद किया गया तो खालिस्तान की तहरीक ने ये इल्जाम लगाया कि उस्मान हादी को शहीद करने के पीछे इंडिया का हाथ है। और बाकायदा उन्होंने सारा का सारा नक्शा बताया कि कहाँ पर प्लानिंग हुई और कहाँ पर ये प्लानिंग एग्जीक्यूट हुई, किसने क्या रोल प्ले किया। इन तमाम चीज़ों का खुलासा कई रोज पहले खालिस्तान की तहरीक ने किया था। जाहिर सी बात है उनके अपने सोर्सेज होंगे इंडिया के अंदर जिन्होंने उनको ये बातें बताई होंगी और हु बहू यही बातें फिर बाद में बांग्लादेश की पुलिस ने कंफर्म की कि ये जो उस्मान हादी साहब का कत्ल है ये इंडिया से जुड़ा हुआ यूं है कि कातिल भाग गए थे इंडिया कत्ल करने के बाद। अब आज बड़ी खबर सामने आ रही है। खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं, सिख फॉर जस्टिस एक बहुत बड़ी तंजीम है खालिस्तान की आज़ादी के हवाले से, इन्होंने आज ऐलान किया है कि ये जो उस्मान हादी के कातिल भाग के इंडिया चले गए हैं, जो कोई इनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उनको 5.5 मिलियन टका का इनाम दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। यानी इंडिया ने डिनाई किया ना। कल मैंने आपको यहां पर बताया था कि इंडिया की तरफ से डिनायल आया है कि नहीं ये इंडिया नहीं भाग के आए, लेकिन बांग्लादेश कह रहा है, उनकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कह रही है कि नहीं ये भाग के गए, वहां पर इंडिया चले गए, मेघालय भाग के गए। यहाँ पर ये कार्रवाई करके उस्मान आदि को शहीद करके इंडिया भाग गए मेघालय में। तो आज सिख फॉर जस्टिस ने बड़ा ऐलान किया है कि 5.5 मिलियन टका हम उन लोगों को देंगे जो कोई हमें उस्मान हादी के कातलों के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन देगा। एशिया वन ने रिपोर्ट किया है, सिख फॉर जस्टिस ऑफर्स रिवॉर्ड ओवर उस्मान हादी किलिंग, अलीजेस इंडिया इन्वॉल्वमेंट। कहते हैं सिख फॉर जस्टिस, यूएस बेस्ड सिख सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड a substantial reward of 5.5 million Bangladeshi taka for information leading to the identification, arrest, and extradition of those responsible for the killing of activist Usman Hadi, whom Sikh for Justice refers to as Shaheed Usman Hadi. The announcement comes after Sikh for Justice strongly alleged Indian involvement in orchestrating the assassination, further intensifying political tensions surrounding the tragic event. तो ये उन्होंने आज बड़ा ऐलान किया है कि 55 लाख 5.5 मिलियन टका हम उस बंदे को देंगे जो कि हमें कोई ऐसी सॉलिड इंफॉर्मेशन दे जो कि उस्मान हादी के कातलों तक पहुंचने में मदद करे। ना ये एक बड़ी डेवलपमेंट है यकीनी तौर पर। अच्छा, इसके अलावा भी एक नया पैटर्न हमें ये भी देखने को मिला है कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता साल से लेकर इंडिया एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश के अगेंस्ट। यानी माइनॉरिटीज को लेकर, बांग्लादेशी माइनॉरिटीज को लेकर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से लेकर ये नजर आया है कि जहां कहीं भी ये पेड मुजाहरे, यानी प्रो इंडिया पेड मुजाहरे दुनिया में नजर आते हैं, चाहे वो लंदन हो, अमेरिका हो, जहां कहीं ये पहुंचते हैं वहां पर खालिस्तान वाले पहुंच जाते हैं और ये फिर वहां पर प्रो बांग्लादेश और एंटी इंडिया स्लोगन्स जो है वो शुरू कर देते हैं।
इससे इंडिया शदीद परेशान है। वो खालिस्तान की तहरीक से वैसे ही परेशान थे, लेकिन अब उनको नजर आ रहा है कि खालिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं बांग्लादेशियों के साथ। और बाय द वे कश्मीरियों के साथ भी खालिस्तान की ये जो तंजीम है वो हमदर्दी रखती चली आती है। ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं हो रहा, खालिस्तानी कश्मीर के हवाले से भी मुजाहरे दुनिया भर में करते हुए नजर आए हैं। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए हैं, बहुत सारे मुजाहरे ऐसे हुए हैं जहां पर कश्मीरियों के साथ मिलके खालिस्तानियों ने प्रोटेस्ट किए हुए हैं, और अब इन्होंने बांग्लादेश के लिए भी उनकी फेवर में भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आपको दे दूं। इनकलाब मंचा जो है उन्होंने बड़ी डिमांड की है। इनकलाब मंचा वालों ने एक तो 24 दिनों का अल्टीमेटम दिया है उस्मान हादी के कत्ल के हवाले से। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया है, इनकलाब मंचो सेट्स 24 days ultimatum for Osman Hadi's murder trial. Inkılap Mancho has urged the government to conclude the trial in the murder case of Sharif Osman bin Hadi within 24 days. The Daily Star reported the deadline was announced by the platform's member secretary Abdullah Al Jabbar from Sangabag in Dhaka on Sunday night. और इसमें अब्दुल्ला अल जब्बार कहते हैं, the trial of the entire killing squad, including the killer, the mastermind, the accomplices, those who aided the escape, and those who provided shelter must be completed within the next 24 days, he said. इसके अलावा इनकलाब मंचों ने एक और बड़ी डिमांड ये की है कि इंडिया के अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहां पर केस चलाया जाए। उस्मान हादी के शहादत के हवाले से इंडिया के अगेंस्ट केस चलाया जाए। 4 डिमांड्स उन्होंने असल में रखी हैं सरकार के सामने, उसमें से एक ये भी है। इंडिया टुडे ने ही रिपोर्ट किया हुआ है, इनकलाब मंचा डिमांड्स केस अगेंस्ट इंडिया इन इंटरनेशनल कोर्ट। इनकलाब मंचा sharpened its 4-point demands around the return of Sheikh Hasina, warning of international legal action if she is not handed over, according to Pratham Alo. The group said that if Hasina, whom it accuses of involvement in murder and of presiding over years of repression in Bangladesh, is not returned from Delhi, the government must move the International Court of Justice against India. तो ये 2-3 बड़ी डिमांड्स उन्होंने रेस की हैं कि इंडिया के अगेंस्ट एक तो आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना है, दूसरा 24 दिनों के अंदर ये कार्रवाई मुकम्मल हो सारे केस की, और तीसरी भी उन्होंने बाय द वे एक बड़ी डिमांड सरकार के सामने रखी है कि जितने भी इंडियंस यहाँ पर काम करते हैं बांग्लादेश में, सबकी परमिट कैंसिल करें, निकालें सबको यहाँ से और सबकी परमिट कैंसिल करें। इंडिया टुडे ने ही रिपोर्ट किया है कि इनकलाब मंचा सीक्स कैंसिलेशन ऑफ वर्क परमिट्स फॉर इंडियंस। तो ये बड़ी डिमांड्स हैं चंद जो कि उन्होंने यहाँ पर रेस की हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप इंडिया को देखें, कोई मूड नहीं नजर आ रहा, वहां पर कोऑपरेशन का कोई मूड नजर नहीं आ रहा, बल्कि एक अजब वाकया हुआ है। जैसे ही बांग्लादेश पुलिस ने कहा है कि ये किलर्स भाग के इंडिया चले गए, तो झट से वहां से ये नैरेटिव सामने आया बीएसएफ का और मेघालय पुलिस का, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि होता यह है, इस तरह के इंटरनेशनल और हाई प्रोफाइल केसेस जो होते हैं ना, इसमें इतना जल्दी रिएक्शन नहीं दिया जाता। बांग्लादेश पुलिस ने काफी ज्यादा एविडेंस कलेक्ट किया हुआ है इस हवाले से, और होना यह चाहिए था कि इंडिया की जो मेघालय पुलिस है या ये जो बीएसएफ वाले हैं, होना यह चाहिए था कि ये डिमांड करते कि ये प्रूफ हमारे साथ शेयर करें और तफ्तीश में फिर जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये कोऑपरेट करते हैं। लेकिन उन्होंने पहले से ही झट से बोल दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका साफ मतलब यह है कि ये कोऑपरेट करने के मूड में नहीं है। अब तो बल्कि इंडियन मीडिया ने इसको फैब्रिकेटेड क्लेम करार दिया हुआ है, यानी जल्दी पे तेल डालने का उन्होंने काम किया है। फर्स्ट पोस्ट में देखें क्या लिखा है, बांग्लादेश पुलिस इज फैब्रिकेटेड क्लेम एंड हादी मर्डर केस फ्यूल्स शार्पर एंटी इंडिया रिटोरिक। उस्मान हादी स्टूडेंट विंग has escalated its anti-India rhetoric to the Mohammad Yunus-led interim government over his murder. It also called for suspending work permits for Indian nationals and taking legal action at the ICJ. Fabricated claim, यानी इंडियन मीडिया जो है इस सारे के सारे जो बांग्लादेश के अंदर कार्रवाई हुई है और जिसके बारे में बाय द वे जैसे कि मैंने कहा सॉलिड प्रूफ मौजूद है इनके पास, किलर्स कैसे गए, कहां पर गए, आई विटनेसेस भी हैं और उनके कुछ सहूलतकार भी पकड़े गए हैं। यानी ये जिन्होंने किया है उनके कुछ सहूलतकारों को भी पुलिस ने पकड़ा। बांग्लादेश की पुलिस ठीक ठाक काम कर रही है इस केस के ऊपर। तो एविडेंसेस देखे बिना उन्होंने पहले ही इस चीज को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की है, कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है। ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए इस हवाले से, और बांग्लादेश के पास जो प्रूफ्स मौजूद हैं इस केस के हवाले से
उन प्रूफ्स के आधार पे उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो वहां पर बंदे भाग के गए हैं वो हैं भी बांग्लादेशी सिटीजन, उनको पकड़ के इनके हवाले किया जाना चाहिए, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो टेंशन इतने ज्यादा क्रिएट हुए हैं उस्मान हादी की शहादत के बाद, इनको कुछ डिफ्यूज किया जा सके। लेकिन आसार ये बता रहे हैं कि ऐसा होना फिलहाल संभव नजर नहीं आ रहा।